ओके, ठीक है। सो अभी हम एड्स करेंगे, ठीक है, सोशल मीडिया एड्स। एंड जैसे देखो, एड्स का जो मेन पर्पस होता है, ठीक है, पहला पर्पस ये है कि आप कैसे ज्यादा व्यूज गेन कर सकते हो, ठीक है, विदाउट यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड विद यूजिंग मनी। ठीक है, पैसे की हेल्प से आप पेज पे ज्यादा व्यूज, ज्यादा एंगेजमेंट गेन करते हो, ठीक है। एंड जब हमने काउंसलिंग की थी तब मैंने समझाया था कि सबसे पहले आप एनालिसिस सीखते हो, देन वी मूव टू एड्स। एंड ऑन दैट नोट मैंने ये भी एक और चीज बताई थी कि जब हम किसी पेज को, कोई पेज डिप करता है उसके अंदर, या हमें सेल्स नहीं जनरेट हो पाती, उसके दो रीजन होते हैं हमारे पास। पहला रीजन होता है कि पेज के अंदर हमारी जो ऑडियंस है वो डेमोग्राफिकली टारगेट ऑडियंस नहीं है। डेमोग्राफिकली इन द सेंस कि उनका जो एज ग्रुप है, या फिर जो उनका यू कैन से एरिया है जहां पे वो, उनका जेंडर, एज ग्रुप, ठीक है, उनके इंटरेस्ट वो अलग है हमारी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, ठीक है। दूसरा मैंने बताए थे ज्योग्राफिकल रीजंस होते हैं। ज्योग्राफिकल रीजंस जैसे अगर मेरा जो पेज है वो पेज चल रहा है लेट्स सपोज पटियाला के लिए, बट द ऑडियंस इज फ्रॉम चंडीगढ़, गुड़गांव, हैदराबाद, ठीक है, ऑडियंस उस एरिया की है। सो वहां पे पेज के ऊपर रीच गेन करना या पेज पे हमें सेल्स जनरेट करना मुश्किल होता है, ठीक है। बेसिक ये दो चीजें होती हैं, ठीक है, जिनको हम एड्स के थ्रू सॉल्व करना सीखेंगे। आई विल कनेक्ट द डॉट्स इन एनालिसिस क्लास, बट आज हम सीख लेते हैं कैसे इंस्टाग्राम के ऊपर एड चलाई जाती है। इट विल बी प्लेटफॉर्म एड, सो कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं रहेंगी। ग्लोबल एड्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, टफ होती है, बट इंस्टाग्राम हम बूस्ट पोस्ट ही देखेंगे। सो यू गाइज डोंट नीड टू वरी। लेट्स ओपन इंस्टाग्राम फर्स्ट, बहुत आसान रहेगी। ये कुछ भी सेव नहीं करता, वाह। एक ठेकेरा पेज, सॉलिटेयर इन्फोसिस पटियाला, केड़े दे स्पेलिंग ठीक ने। ओके, सो हियर वी आर, ठीक है। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम हमारे पेज के लिए ऐड चला सकते हैं, ठीक है। उससे पहले छोटी सी प्रीवियस क्लास की रिवीजन कर लेते हैं, जहाँ पे हमने सीखा था कैसे सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड करनी है, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक वीडियो अवेलेबल है। वी विल ओपन दिस वीडियो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट द वीडियो। Most Java courses teach syntax. नहीं, ये नहीं, ओके, ये नहीं। Ready to bridge the gap between education and the real world? Step into an environment of practical industry exposure, gain global recognition and certification. Now they are ready for the future. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो, और इस वीडियो के लिए हमें कैप्शन बनाना है। सो कैप्शन के लिए सबसे पहले सैमरश पे आपको जाना होगा। जब भी आप सोशल मीडिया पोस्ट का कैप्शन लिखना चाहते हो, वो कीवर्ड्स के साथ भरा होना चाहिए, अच्छे कीवर्ड्स उसमें लगे होने चाहिए, तभी आपको इसकी हेल्प से अच्छी गेनिंग प्राप्त हो सकती है। सो सैमरश पे आपको की जो भी वीडियो है उसके रिलेटेड कीवर्ड्स ढूंढने होंगे। हमारी वीडियो किस चीज के बारे में थी? जस्ट रिगार्डिंग के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड Ready to bridge प्लेसमेंट, the gap between education हाउ टू and the गेट real world? Step जॉब, into an environment of practical industry exposure, gain global recognition and certification. Now they are ready for the future. ठीक है, इस चीज के बारे में वीडियो है। सो इसके लिए हम यहाँ पे कीवर्ड्स ढूंढेंगे, जैसे
internships. Okay. Good morning. Hi. फर्स्ट कीवर्ड इंटर्नशिप्स, उसके बाद सेकंड यहाँ पे, ठीक है, इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग हमें अदर कीवर्ड्स मिल जाएंगे, तो इनको कॉपी करते हैं एंड पेस्ट देम हियर. ठीक है. दूसरा जो हमारी वीडियो थी वो रिलेटेड थी जॉब्स इन आईटी, तो इसके रिगार्डिंग ये रहे हमारे पास कीवर्ड्स, कॉपी एंड पेस्ट. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे. कीवर्ड्स आने के बाद इनको कॉपी करके वी विल गो ऑन चैट जीपीटी कैप्शन लिखवाने के लिए. सो लेट्स क्लिक हियर. यहाँ पे आपको जब भी कैप्शन देना है किसी भी एआई टूल को, तो उसका कुछ फॉर्मेट रहता है. जैसे पहले आपको रोल डिफाइन करना है, एआई को कौन सा रोल परफॉर्म करना है. सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट. ठीक है, उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट देना है किस चीज के बारे में काम करना है. सो कॉन्टेक्स्ट इज राइट, कॉन्टेक्स्ट है प्रमोशनल वीडियो ऑफ सॉलिटेयर इंफोसिस्टम्स पीवीटी एलटीडी where students can get practical exposure, industry build industry ready projects and get globally recognized सर्टिफिकेशन. ओके, उसके बाद जो टास्क है, टास्क गिव मी engaging, give me caption and hashtags for this हरी. ठीक है, इसके बाद आप कोई भी एडिशनल चीजें लिखना चाहते हो उसको आप ऐसे नोट में ऐड कर सकते हैं. नोट मस्ट इंक्लूड फॉलोइंग keywords. So this is how we have to generate a proper prompt, जिसको AI जिसमें अपना रोल अच्छे से समझ सकता है, उसका टास्क अच्छे से समझ सकता है, और जो आप उससे काम करवाना चाहते हो उसको काम को पहले अच्छे से समझिए कि क्या काम है, उस काम के लिए क्या करना है, ठीक है, और किन चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है, सो ये रही हमारी कैप्शन. वी विल कॉपी दिस, गो ऑन इंस्टाग्राम, हियर इट इज, प्लस पोस्ट, यहाँ पे ड्रैग करेंगे इस पोस्ट को. उसके बाद Ready to bridge the gap between education and the real world? Step into an environment of practice. ठीक है, आगे मूव करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. ठीक है, इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है, देन पोस्ट चली जाएगी. ठीक है, दिस इज मोर देन इनफ. बट अगली जो चीज है, आगे हम जिस चीज को पढ़ने वाले थे
दैट इज कैप्शन, सॉरी एड्स। तो इसको एक बार कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं ऐड कैसे लगानी है। ओके, सो द रील हैज बीन शेयर्ड, डन करेंगे। ठीक है, अब बाकी की वीडियोस पे आते हैं। जैसे वी हैव दिस वीडियो, ठीक है, सो इसके अंदर अगर आप इस वीडियो को एज एन ऐड यूज करना चाहते College Karnala. हो, I am a student of Multanimal Modi College, Patiala. I'm the student of Bhai. बूस्ट रील पे जाने के बाद हमारे पास ये ऐड का ऑप्शन बन के आ जाएगा। प्रीव्यू ऐड में हमें इसके सारे प्रीव्यूज दिखने वाले हैं, कहाँ पे कैसी दिखेगी। ठीक है, बट बिफोर दैट यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एम चूज करना होगा, किस पर्पस के लिए आप ऐड लगा रहे हो। पहला पर्पस होता है विजिट योर प्रोफाइल, कि ऐड पे क्लिक करने के बाद पर्सन आपकी प्रोफाइल पे विजिट करे। यहाँ नीचे आपके पास एक बटन आ जाएगा, इसको एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। लेट इट टेक द टाइम। ठीक है, दूसरा है विजिट वेबसाइट। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यूजर आपकी किसी वेबसाइट पे विजिट करे, उसके लिए सेकंड बटन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है, जैसे हम सॉलिटेयर इन्फोसिस का यूआरएल ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे है बटन, क्या क्या लिखा हुआ दिखना चाहिए, शॉप नाउ, लर्न मोर, सी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट अस, साइन अप। ठीक है, आप कोई भी बटन यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अगला बटन मैसेज यू, नीचे बस यूजर को बटन दिखते हैं अलग अलग टाइप्स के, जब एक बार प्रीव्यू दिखना शुरू हो गया वहां पे देख भी लेंगे। ठीक है, मैसेज यू का बटन अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके यूजर आपको मैसेज कर सकता है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं, पहला आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज आए और दूसरा आपको व्हाट्सएप बिजनेस पे भी मैसेज आ सकता है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बटन किस टाइप से लिखा होगा, कॉन्टैक्ट अस, लर्न मोर, सी डिटेल्स, बुक नाउ, चेक अवेलेबिलिटी, ऑर्डर नाउ, कोई भी बटन आप चूज कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे कन्वर्सेशन इसमें सेंड मैसेज का बटन ही टिक रखेंगे। अगला है स्पेशल रिक्वायरमेंट। स्पेशल रिक्वायरमेंट सिर्फ सर्टेन एड्स को ही चाहिए रहती हैं। पहली, अगर कोई एड फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है। दूसरा, अगर एड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, कोई जॉब वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हो। तीसरा, हाउसिंग से रिलेटेड है और चौथा किसी सोशल इश्यू के रिगार्डिंग है। इन केसेस में ही आपको स्पेशल कैटेगरी चूज करनी है। इन ऐड को बेसिकली लीगली थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखा जाता है, बस इतना ही फर्क होता है स्पेशल कैटेगरी का। ठीक है, हु शुड सी योर एड, ये पहली है हमारे पास सजेस्टेड ऑडियंस, के जिस ऑडियंस की रील हम जनरली देखते हैं उस टाइप की ऑडियंस के पास ये रील जाए। दूसरा, हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप खुद अपनी ऑडियंस बना सकते हो। यहाँ पे ये सारी ऑडियंस बनी हुई है, अब मैं खुद नई ऑडियंस बना के दिखा रहा हूँ। क्रिएट योर ऑन पे मैंने क्लिक किया, दिस इज द बटन। उसके बाद यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ठीक है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि जो ऑडियंस आप क्रिएट करोगे उसके प्रॉपरली रिलेटेड ऑडियंस को भी ये ऐड चली जाती है। मतलब समझाता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पे एमएस वर्ड पे ही देख लेते हैं। एडवांटेज प्लस ऑडियंस, अगर इंटरव्यू में कभी पूछ लिया जाए वहां पे भी इन चीजों का ध्यान रखना होता है। बेसिकली इफ आई सिलेक्टेड ऑडियंस ऑफ पटियाला, ठीक है, मैंने पटियाला की ऑडियंस सिलेक्ट की तो रील जाएगी पटियाला की ऑडियंस के पास ही। ठीक है, बट इफ आई सिलेक्ट ऑडियंस ऑफ पटियाला द रील विल गो टू ओनली पटियाला पीपल्स। ठीक है, बट इफ आई सिलेक्ट एडवांटेज, आई थिंक एडवांस्ड लिखा होगा शायद, एक बार पढ़ लेंगे, प्लस ऑडियंस ऑप्शन, then my reel will go to those people who are interested into videos of Patiala
and who generally visit or post stories, reels, videos, etc. from पटियाला। ठीक है, दे आर नॉट फ्रॉम पटियाला बट वो वहां की स्टोरीज वगैरह पोस्ट करते रहते हैं या वहां की वीडियोस उनको देखना बहुत पसंद है, उनके साथ एंगेज करते रहते हैं, सो उन ऑडियंस को भी ये ऐड जाएगी। समझ आया? किसी का कोई डाउट हो? अब इसके बाद हमने इस ऑप्शन को सिलेक्टेड रखा है, यहाँ पे लोकेशंस आ जाएंगी, एडिट पे जाएं, एडिट पे जाने के बाद आप एरिया चूज करोगे, जैसे मैं एक चूज कर रहा हूं पटियाला, ठीक है, उसके बाद मैंने चूज किया गुड़गांव, गुरुग्राम, तीसरा मैंने चूज कर लिया टोरंटो, स्पेलिंग ठीक है कि नहीं? ए है, ठीक है। सो बताने का मतलब क्या है कि आप पूरा का पूरा देश भी, स्टेट भी अलग अलग रख सकते हो, देश भी अलग अलग रख सकते हो जब आप ऑडियंस चूज कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर लोकल ऑडियंस चाहिए, ठीक है, एरिया थोड़ा ज्यादा स्पेसिफाई करना चाहते हो आप, तो आप यहां से चूज कर सकते हो, जैसे मैं लिखूं पंजाबी यूनिवर्सिटी पिक्सल, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर एरिया आ जाएगा, सर्टेन, कुछ एरियाज नहीं भी एडजस्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं रेलवे स्टेशन पटियाला, नो, ठीक है, ये एरिया नाभा का चूज हुआ है। अब इसके बाद सर्टेन एरियाज ही मिलेंगे आपको यहाँ पे, सारे तो नहीं मिलने वाले, ठीक है। उसके बाद आप रेडियस चूज कर सकते हो कि इस सर्टेन लोकेशन के, जैसे पटियाला रोड एक लोकेशन है, उसके कितने माइल्स के रेडियस पे मुझे ये ऐड चलानी है। जैसे अगर मैं नाभा का 30 माइल्स का एरिया देखूं तो वो थोड़ा जीरकपुर को भी कवर करेगा, ठीक है। सो अब वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, जनरली हम नहीं करते, वी कीप गोइंग विद द रीजनल एरिया एंड सेव करेंगे इसको पहले। उसके बाद मिनिमम एज, ठीक है, जो हमारी ऑडियंस है उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, इट शुड बी 24, ठीक है। उसके बाद जब आप ऑडियंस सजेशन पे जाओगे, यहाँ पे आप मिनिमम टू मैक्सिमम दोनों स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि 18 टू 25 ईयर्स की जो ऑडियंस है उसको मेरी ऐड जाए। इंटरेस्ट हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, जैसे मैंने किया एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन वाली ऑडियंस। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक बजे नहीं है क्लास, 1 बजे आ रहे हो ना, है ना, फिर वेट करो। एक बजे की हाजिर जीटीबीसी, दिलप्रीत ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 97815 97815 ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ, ठीक है
ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ वेट करो फिर। एंड देन इसको सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद आपने किस जेंडर को ये जाए, ऑल मेल फीमेल, वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। आफ्टर दैट ऑडियंस का नाम आएगा, जैसे हम लिख रहे हैं सॉलिटेयर, इन्फोसिस, पीवीटी, एलटीटी, ऑडियंस। उसके बाद हम यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑडियंस सेव हो चुकी है, एस्टिमेट साइज 1.9 मिलियन। उसके बाद यहाँ पे प्राइसिंग आ जाएगी। अगर आप 481 रुपये लगाते हो तो आपको डेली इंप्रेशन कितने मिलेंगे, 1800, ठीक है। मिनिमम प्राइस हम कितना लगा सकते हैं यहाँ पे, 193, ठीक है। अब अगली चीज जो जरूरी है, आपकी जो रील होगी, ठीक है, जो भी आप ऐड लगाना चाहते हो, उसका प्राइस इस चीज पे डिपेंडेंट करेगा कि जो आप ऐड लगा रहे हो वो कितने साइज ऑडियंस को जाने वाली है, ठीक है, और कितनी स्पेसिफाइड है। जैसे हमने यहाँ पे अभी इंटरेस्ट भी स्पेसिफाई किए, तो ऑडियंस साइज कम हो गया, ठीक है। ऑडियंस साइज कम होने के बाद क्या होगा कि इंस्टाग्राम को कम लोगों को, इंस्टाग्राम के पास ऑडियंस कम है तो उसको चीजें ढूंढनी कम हो जाएगी। जैसे जो प्रोडक्ट की सप्लाई कम है, दैट इज जनरली एक्सपेंसिव, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पे होगी। अगर आप ऑडियंस साइज बहुत छोटा रखते हो तो आपकी जो एड है वो एक्सपेंसिव होती जाएगी। अगर बिजनेस चाहता है, कोई भी बिजनेस है, वो चाहते हैं कि हमें सिर्फ यहाँ पे वी कैन से हमें सिर्फ व्यूज चाहिए, ऑडियंस किस टाइप की है, टारगेट है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एट दैट पॉइंट आप इसको लार्ज साइज ऑडियंस पे लगा सकते हो। लार्ज साइज ऑडियंस का भी ये मतलब नहीं है कि रैंडम पूरे हिंदुस्तान में लगा दी, ठीक है। इट विल बी पटियाला के साथ संगरूर, राजपुरा, बरनाला, बठिंडा, यहाँ की ऑडियंस को आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर कंपनी बोल रही है कि नहीं वी आर बेसिकली फोकस्ड ऑन द सेल्स, देन ऐड का बजट ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। और एट द एंड यहाँ पे आपको बस बूस्ट रील बटन पे क्लिक करना। 1 मिनट, यहाँ पे पहला ऑप्शन है रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट, ठीक है। कितने टाइम तक ऐड चलनी चाहिए वो ऑप्शन है। यहाँ पे पहला है जब तक मैं बंद ना करूं, दूसरा है सेट ड्यूरेशन, ठीक है। आप दिन स्पेसिफाई कर सकते हो कितने, यस वेट करो, यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितने दिन तक ऐड चलनी चाहिए, 6, 5, 7, 15, 14, 22, 29, 30, ठीक है, या फिर 1 दिन, 2 दिन, 3। कहाँ से स्पेसिफाई करेंगे, बजट से, जितने पैसे हैं उतने हिसाब से, ठीक है। अब इसका बजट बन रहा है 965 रुपए ऐड के, 173 रुपए जीएसटी, एंड टोटल बना 1338 रुपए, ठीक है। अब प्रीव्यू ऐड कर लेते हैं, सॉरी 1138, चलो इसको छोड़ के, नहीं आया अभी। इसके बाद बूस्ट रील पे क्लिक करो, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का। बस पेमेंट एंड जिसके लिए भी ऐड लगा रहे हो, जब भी कोई ऐड लगाओ ऐसी, तो उससे 2 गुना 3 गुना पेमेंट थोड़ा ठीक ठाक बना के, है ना, उतनी लेनी चाहिए। जैसे अभी 1300 रुपये की ऐड है, 2000 रुपये ले लो, 1500 ले लो, है ना, 1600, इतना कुछ बेस्ड ऑन द पर्सन। और आपको क्या लगता है कि पर्सन कितना दे सकता है, उतना आप उस हिसाब से चार्ज कीजिए। अब अगर कंपनी बोले कि सर ऐड तो सस्ती है, 2000 रुपये क्यों, वो चीज़ से बचने के लिए थोड़ी ट्रिक है, आपको जाननी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, ठीक है। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद टेक्निकल स्टूडेंट्स नहीं दसना कुछ, यहाँ पे आप क्लिक करो एंड ये जो लिखा हुआ है उस पे जाना है। फिर यहाँ पे ना आप प्राइस मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ से प्राइस बढ़ जाएगा और आप अपने पसंद की अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। टोटली हो जाएगा
उसको भी अब ऐसे ही आप पूरा बढ़ा लोगे ना, समझ गए। अब इस चीज को आगे ना अपने अपने रिजल्ट में नहीं यूज करना, कभी रीअपेयर आ गई घर पे नहीं बताना है तो वहां पे कुछ बच्चे यूज कर लेते हैं। क्या रिश्तेदारों ने परसेंटेज पूछ ली वहां पे 99, है ना, कर लेते हैं हम, हमने भी की है काफियों के लिए 200-200 रुपए में, ठीक है। सो लेकिन वहां पे नहीं करना है ऐसी चीजों को। अब कस्टमर से जब लग रहा है कि ये पैसे तो देने नहीं वाला ऐसे, या कोई रिश्तेदारी निकल गई अब इससे ज्यादा पैसे ले नहीं सकते, तो यहाँ पे उतना प्राइस फिल कर दो, ले लो। साथ के साथ आपकी भी इज्जत बढ़ेगी ना कि हाँ बंदे ने जितना प्राइस था उतने पैसे लिए, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लिए। वो चीज आप करके यहाँ पे बूस्ट पे क्लिक करो एंड यहीं तक का ही दिखाना है, आगे का मत दिखाना वरना वो पेमेंट दे के लेती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे करके पेमेंट हो जाएगी। जय माता दी। हाँ नहीं नहीं वो थोड़ी दिखानी है, पर कट के कट के वो जीएसटी कट गई, समझ आया। हुण सारे स्टूडेंट्स ऐड लगा दो,